तो दोस्तों, क्या आप रेडी है देखने के लिए दिल्ली का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। इस जगह की हिस्ट्री सदियों साल पुरानी है। आहट सी आई, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे अकेले क्यों आया। 500 साल से भी पुरानी दीवार है। ये भी देखिए, कुछ अजीब से पत्थर पड़े हैं यहाँ पे, कोई डिजाइन नहीं है बस। दोस्तों, क्या आप रेडी है देखने के लिए दिल्ली का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। इस जगह की हिस्ट्री सदियों साल पुरानी है और ये बिल्कुल रिज एरिया में है, जंगल के एरिया में। 400-500 साल से भी ज़्यादा इसकी हिस्ट्री है। आबादी यहाँ पे बिल्कुल कम है, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे और इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी दिल्ली में। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी जगह बताने वाला हूँ, दिल्ली की एक ऐसी जगह जो कई लोगों को पता भी नहीं होगा। जो दिल्ली में रहते हैं उनको तक इस जगह के बारे में पता नहीं होगा। बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई जगह है और भीड़ भाड़ से अलग। और ये एक ऐसी जगह है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी, क्योंकि ये है दिल्ली की एक ऐसी जगह जो कई लोगों को पता भी नहीं होगा। गलियों के अंदर मैं आ चुका हूँ, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, मज़ा आने वाला हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ अभी दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में और मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं ये है एंट्रेंस और ये है महल का एंट्रेंस। और इस जगह को कहते हैं भूली भटियारी महल। आगे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इस महल का निर्माण 1400 सदी में फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस महल का एंट्रेंस है और दिन का समय है और यहाँ पे सॉर्ट ऑफ मेरी आवाज़ अभी गूंज रही है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। चिड़िया है, मैं अकेला हूँ, पूरे महल में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि दिन में मुझे इतना डर लग रहा है यहाँ पे कि शाम के 5 बजते ही पुलिस वाले यहाँ पे बैरिकेडिंग क्यों कर देते हैं। तो दोस्तों, ये है पूरा एरिया। यहाँ पे 3 कमरे बने हैं और मैं आपको दिखाऊंगा। वो तीनों कमरे बिल्कुल खाली पड़े हैं, गुप्त अंधेरा है यहाँ पे। तो मुझे पता नहीं, अजीब सी फीलिंग हो रही है, एक नेगेटिव सी फीलिंग लग रही है। ओके, तो बताना चाहूँगा कि इस जगह की हिस्ट्री जो है वो 1400 सदी से जुड़ी हुई है। फिरोज शाह तुगलक ने बनाई ये जो महल जो है वो 1400 सदी में बनाई। और लोग कहते हैं इसके पीछे 2 स्टोरी जुड़ी हुई है और मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये कि भटियारी कम्युनिटी से एक लड़की यहाँ पे भटक गई थी, उसका नाम था भूली। तो भटियारी कम्युनिटी का मतलब है जो भटकते रहते हैं, जो जिप्सी होते हैं, राइट। तो वो क्या है, एक्चुअली अपना घर जो है भूल गई और इस जंगलों में, दिल्ली का रिज एरिया है ये, मतलब शहर के बिल्कुल बीचों बीच फॉरेस्ट एरिया, अनजान सुनसान जगह है ये। यहाँ पे आते जाते नहीं है लोग, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, सिर्फ इस महल को देखने के लिए बहुत चुनिंदा लोग आते हैं। और मैं यहाँ पे हूँ, मैं मेरे ख्याल से 1 घंटे से हूँ यहाँ पे, कोई भी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था वो स्टोरी कि भटियारी कम्युनिटी की एक लड़की भूली जो यहाँ पे जगह रास्ता भटक गई, अपने घर में वापस नहीं जा पाई। इसी जगह को उसने जो है डेरा बना लिया, इसी जगह को उसने अपना घर बना लिया। उसने अपना अंतिम समय इसी जगह जो है बिताया और वो भटक गई थी, इस वजह से वो ना खुश थी, सेटिस्फाइड नहीं थी, अपनी लाइफ से, अपने परिजनों से मिल नहीं पाई। इस वजह से उसकी आत्मा दुखी थी, नेगेटिव थी। तो इसी जगह जो है उसकी आत्मा जो है भटकती है और यही कारण है लोग जो है रात को जब भी यहाँ पे आते हैं, किसी भी, मतलब उनका काम तो नहीं होता, मतलब अगर यहाँ से गुजर रहे हैं या कोई ऐसी कोई चीज़ जो यहाँ से जा रही है, मतलब, तो उन्होंने कई बार देखा है कि एक लड़की को इस जगह साइट किया गया, देखा गया। तो ये है एक पहली कहानी जो इस हॉन्टेड एरिया से, इस हॉन्टेड महल से जो जुड़ी हुई है। और मैं आपको आगे जो है रूम्स भी दिखाता हूँ, तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। किले के 3
कमरे हैं और तीनों कमरों में से ये पहला कमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है पहला कमरा और देखिए यहाँ पे गुप्त अंधेरा आप देखिए। दूसरा कमरा और बेसिकली मैं बाहर से एंट्री कर रहा हूँ। ये है दरवाजा और इस यहाँ से जो है इसकी एंट्री होती है। मैंने आपको कमरे के अंदर का जो है मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। कमरा बहुत छोटा बना हुआ है, इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हर चीज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। आप देख सकते हैं, सांस फूल रही है। आप देख सकते हैं कि जब मैं खड़े हो रहा हूँ तो मेरी हाइट जो है इस एंट्रेंस से भी ऊपर आ रहा है, तो मेरे को जो है झुक के यहाँ पे जो है जाना पड़ रहा है, ठीक है, राइट। तो इसके जो है मैं आपको रीजन बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ये मैंने आपको बताया है कि ये शिकार गाह है, ठीक है, हॉन्टेड लोकेशन है। बट जब तुगलक ने इसको बनाया था तो एज ए शिकार गाह बनाया था, और शिकार गाह का हिस्ट्री या उसके बारे में जो है मैंने सारी चीजें आपको पहले बताई। और मेन मकसद जो था वो राजा का या जो तुगलक का यही था कि यहाँ पे शिकार के दौरान जो है उस टाइम पे जो है यहाँ पे आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो बेसिकली ये कोई शानो शौकत वाला कोई किला या महल नहीं था। यहाँ पे क्या है, बेसिकली लोग आते हैं, रेस्ट करते हैं और आगे चले जाते हैं। तो अपनी एक्सपीडिशन या जो शिकार का जो मुहिम है या जो भी चीज़ है वो आगे फॉलो करते हैं। तो इस जगह को जो है बहुत ज़्यादा लग्जूरियस टाइप से नहीं बनाते, वो हमेशा जो है छोटे छोटे कमरे रखते हैं, क्योंकि सैनिक जो दल आता है राजा के साथ, जो सुल्तान के साथ जो आते हैं वो कम आते हैं, बहुत ज़्यादा जो है टुकड़ी नहीं होती है। तो 8-10 या 10-15 लोग आते हैं, वो राजा या रूलर के जो है सेफ्टी के लिए आते हैं, जो जब वो शिकारी जो है शिकार खेल रहे होते हैं। तो अभी कुछ आहट सी आई, अब मुझे डर सा लग रहा है कि और आई मेड मिस्टेक। मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे अकेले क्यों आया, तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तीसरा कमरा, चौथा कमरा, और बेसिकली ये भी, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। तो ये है आपको फोर्थ कमरा यहाँ पे मिलेगा इस महल के अंदर। यहाँ पढ़ा मैंने, यहाँ पे देखा तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। कोई डिज़ाइन नहीं है इसके ऊपर, कुछ बना नहीं है, पता नहीं, मैं इस पे बैठा भी नहीं क्योंकि हो सकता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी हो इसमें। तो अगर किसी को पता है तो कमेंट करिएगा कि ये महल या किले का क्या चीज़ हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरी स्टोरी जो इस लोकेशन से जुड़ी हुई है, जो इस हॉन्टेड प्लेस से जुड़ी हुई है, वो ये है कि तुगलक डायनेस्टी ख़त्म होने के बाद, उनके जाने के बाद यहाँ पे एक राजा आए। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में बहुत सारे राजा सुल्तान आए यहाँ पे, जिन्होंने अलग अलग टाइम पे अपनी गद्दी या अपना राजभार संभाला यहाँ पे। तो तुगलक डायनेस्टी के जाने के बाद यहाँ पे एक राजा आए जो इस जगह को शिकारगाह की तरह यूज़ करते थे। बेसिकली तुगलक ने जब बनाया था ये, तो वो इस महल को एज ए शिकारगाह के रूप में ही इस्तेमाल करते थे। अब मैं आपको शिकारगाह की जो हिस्ट्री है, वो सारी जो चीज़ें वो मैं बाद में बताऊंगा, बट मैं इस स्टोरी को कंप्लीट कर दूं। राजा अपनी वाइफ से, अपनी रानी से बहुत जो है बेइंतहा, कहते हैं ना, क़यामत के एंड तक इतनी खास मोहब्बत रखते थे, बहुत प्यार करते थे। और उनको एक बहुत झटका लगा, उनको बहुत दुख लगा जब उनको पता चला कि उनकी रानी जो है वो उन्हीं के दल के सैनिक के साथ जो है इश्क फरमा रही है, या जो है उनके साथ प्यार करती है। और एक दिन राजा ने इस चीज़ को पकड़ लिया, देख लिया रंगे हाथों जो है रानी को सैनिक के साथ, और वो बौखला गए, गुस्सा हो गए
और इसकी वजह से जो है रानी को जो है अपने से अलग अलग कर दिया, और इस जगह इसी महल में जो है रानी को नज़र बंद कर दिया। कहने का मतलब रानी ना बाहर जा सकती है। इसी जगह जो है रानी ने अपने मरते दम तक एक एक सांस जो है बड़ी नेगेटिव फीलिंग के साथ, बड़े दुख से जो है यहाँ पे बिताया। आप समझ सकते हैं कि एक इंसान जो नज़र बंद है, जो बाहर नहीं जा सकता, किसी से मिल नहीं सकता, वो कितना दुखी होगा, कितना नेगेटिव होगा। तो ये जगह वही है जहाँ पे रानी ने जो है लास्ट टाइम बिताया, यहीं मुर्गी, यहीं पे उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद जो है रानी की आत्मा जो है भटकती रही, क्योंकि रानी ने ये बताया था राजा को कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगी नहीं, और जो तुमने मेरे ऊपर अत्याचार किया है इसका बदला मैं ज़रूर लूँगी। और यही कारण है कि रात में एक लड़की का साया जो है इस लोकेशन में दिखता है। अभी तो दिन का समय है, बट आप भूल के भी शाम के 5 बजे के बाद इस जगह नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सख्त सन्नाटा। दिन के समय भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं ये छत है, ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, खाली है, आकाश है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी नहीं है। तो रानी की आत्मा इस जगह में जो है भटकती है, और यही कारण है कई लोग जो है इस आत्मा को देखते हैं, विटनेस करते हैं, और उन्होंने देखा है ये चीज़, और यही चीज़ जो है उभर के आई है। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है, मतलब एक छोटा सा रूम टाइप मान लीजिए। इस रूम के अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये किस लिए बना है, इसका पर्पस क्या था, इसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि आ, एक एक दीवार है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं सिर्फ ये है, और इस दीवार के अंदर जो है एक छोटा सा जो है एक एरिया है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये से जो है ये एरिया है, ऐसे बना हुआ है। इसका पर्पस समझ नहीं आ रहा। मैंने कोशिश किया जानने के लिए, मे बी गूगल से समथिंग, बट समझ नहीं आ पा रहा है कि इसका पर्पस क्या। मैं यहाँ ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, मतलब मैं अगर ऐसे खड़ा हुआ तो मतलब पूरी सीलिंग तक जो है मेरी हाइट चली जाती है, और जगह जो है तकरीबन 1 हाथ की जगह है। तो ये पहला है सेक्शन, और उसके बाद जो ये बंद है यहाँ पे, और उसके बाद जो है दूसरा सेक्शन है। और दोस्तों ये है दूसरा सेक्शन, यहाँ पे भी बिल्कुल जो है वैसे ही बना हुआ है। तो ये 500 साल पुरानी इमारत या महल, आप देखिए कि हम कोई भी चीज बनाते हैं 5-10 साल में जो है मकान जो है टूट जाते हैं, उनकी जो है प्लास्टर निकल जाता है, बट 500 साल पुरानी ये जगह आज भी खड़ी है। भूतिया है वो एक अलग बात है, बट इसकी जो मजबूती है स्टिल स्ट्रांग है। और ये देखिए दीवार से जो है ये जो है बंद हो रखा है, और ये है दूसरा सेक्शन। आप देखिए मैं अगर हाथ ऐसे ऊपर करूं तो समवॉट इसकी हाइट यहाँ तक आती है, और जगह इतनी है, देखिए इतनी छोटी सी जगह है। तो स्ट्रेंज। शिकारगाह, तुगलक ने इस जगह को शिकारगाह की तरह जो है बनाया था। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिकारगाह का महत्व क्या है। एक्चुअली क्या है, राजा महाराजा उनको जो है वास्तुकला जो है अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, वो किला बनाते थे, फोर्ट बनाते थे, महल बनाते थे। उसके अलावा उनको शिकार का जो है बहुत जो कहते हैं ना कि हॉबी थी एक तरह से, क्योंकि वो जो है शिकार करना बहुत पसंद करते थे। उसके लिए वो जंगलों में जाते थे, और जब वो शिकार करते थे तो वो 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए नहीं करते थे, वो बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है, और उसकी वजह से वो कई बार जो अपने महल पे या अपने किले पे वापस नहीं आ पाते, क्योंकि थक जाते थे। तो इस टाइम जो है वो शिकारगाह जो है, इस जगह जो है वो अपने सैनिक के साथ आते थे, जो उनकी जो दल होता है, और उनके साथ यहाँ पे आते थे। यहाँ पे वो विश्राम करते थे, इस जगह में जो है वो आराम करते थे, और उसके बाद जो है यहाँ से जो है अपने महल में जो है लौट जाया करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि शिकारगाह जो है उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे जो है राजा महाराजा जो है शिकार करने के बाद या उस ड्यूरेशन में या उस दौरान जो है वो रह सकते हैं, थोड़ी देर जो अपना समय बिता सकते हैं और रेस्ट ले सकते हैं।
तो महल का फर्स्ट फ्लोर मैंने आपको दिखा दिया। उसमें बेसिकली क्या, 2 सेक्शंस बने हुए थे जो आपस में बटे हुए थे, और ये सीढ़ियाँ हैं, हम यहाँ से उतर रहे हैं अभी। फिर दोबारा जो है मेन कंपाउंड जो है, मेन एरिया में हम आ गए यहाँ पे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है मेन कंपाउंड। और यहाँ पे जो है 3 जो है दरवाजे आपको दिख रहे होंगे। एक दरवाज़ा ये, दूसरा ये, और तीसरा मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 3 रूम है यहाँ पे। इतना बड़ा जो है कंपार्टमेंट है, ये खुला एरिया है जहाँ पे जो है थोड़े बहुत पेड़ लगे हुए हैं। और ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर जो है वहाँ पे कुछ नहीं है। फर्स्ट फ्लोर बेसिकली क्या, एक टेरेस टाइप है। तो वो भी मैंने आपको सारा कुछ दिखाया। गर्मी हो रही है, और दिल्ली की गर्मी आपको पता ही है, पसीने आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है कोई भी नहीं है, सन्नाटा है। अगेन मैं बार बार ये आपको बोल रहा हूँ इस चीज़ का एहसास दिलाने की कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे मैं अकेला खड़ा तो हूँ, बट थोड़ी सी हिम्मत करके मैं यहाँ आया हूँ। कुछ भी घटना हो सकती है। तो कोई भी दर्शक अगर यहाँ पे आते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे 5 बजे के बाद तो बिल्कुल ना आइए। और अगर आप आते भी हैं तो दिन के टाइम में आइए, और अपने दोस्तों के साथ आइए, अकेले मत आइए। मैं तो यहाँ पे सोलो आया हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, तो मैं यहाँ पे सोलो आया हूँ। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सोलो आएँ। और जब देखिए दोस्तों, पीछे जो है गार्ड रूम है यहाँ का, भूली भुटियारी महल का जो गार्ड रूम है। मेरे ख्याल से यहाँ पे गार्ड होते होंगे, पर यहाँ पे गार्ड है नहीं, या तो है नहीं या छोड़ गए, जो भी है केस में। जो मैंने सुना था यहाँ पे कि ज़्यादातर जो है गार्ड यहाँ पे रुकते नहीं है, वो जो है कुछ महीनों में ही छोड़ जाते हैं कि कुछ ना कुछ उनको साइटिंग या कुछ ना कुछ ऐसी जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। तो दोस्तों धन्यवाद, आप इस चैनल पे बने रहे और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है। भारत में ऐसी बहुत सारी जगह है जो हमको एक्सप्लोर करना चाहिए और हमें जानना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से हम वो सारी जगह एक एक करके आपको घर बैठे दिखाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करिए और ट्रैवलिंग टू हैप्पीनेस चैनल को अपने साथ, अपनी फैमिली